नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। भक्ति और सूफी आंदोलन का ये अपना 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और अगर आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और वो 4 लेक्चर आप देखिए, तभी आपको ये वाला जो है लेक्चर समझ में आएगा। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम देखने वाले हैं सूफ़ी जो संत हुए हैं उनके जो सिलसिले हैं अलग अलग, वो सिलसिले कौन कौन से हैं और उन सिलसिलों में जो मुख्य मुख्य संत हुए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा क्षेत्र जो है उनका रहा है कार्य का, उनकी कर्म भूमि कौन सी रही है ना, वो हम सब देखने वाले हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध लोग उनके सिलसिलों से जुड़े हुए थे वो देखने वाले हैं। और ये 5वां और आखिरी लेक्चर है इस सीरीज़ का। कौन सी सीरीज़ का? भक्ति और सूफी आंदोलन का। कल से हम शुरू करेंगे हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए, तो कल हमने देख लिया था सूफी जो ये आंदोलन था किस प्रकार से शुरुआत हुई, इसकी क्या इसके फीचर्स थे, क्या इसकी विशेषताएं थी। आज हम देखने वाले हैं कुछ सूफी जो आंदोलन थे उसके सिलसिले जो है वो देखने वाले हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो सिलसिला है वो है चिश्ती सिलसिला, है ना। ये देख लेते हैं हम। तो ये जो चिश्ती सिलसिला था, इसकी स्थापना किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की। कब? 1143 से लेकर 1223 ईस्वी के बीच में इसकी स्थापना की। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है। 930 ईस्वी को अफगानिस्तान में हेरात के निकट एक छोटे से शहर, कहाँ? चिश्त में आरंभ हुआ था, इसीलिए इसको चिश्ती संप्रदाय हमने कहा या चिश्ती सिलसिला से कहा, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चिश्त नाम के एक शहर से हुई थी। छोटा सा एक शहर था अफगानिस्तान में, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसे हमने क्या कह दिया? चिश्ती सिलसिला कह दिया। और ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उन्होंने समाज के जो भी निर्धनतम लोग थे उनकी सहायता के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए अजमेर में एक खानकाह बनाई थी। और वो जो खानकाह है वहाँ पर आज भी उनका जो निधन हुआ था उसके उपलक्ष्य में आज भी वहाँ पर एक उर्स, सालाना उर्स जो होता है ना, उर्स मतलब मेले टाइप का एक होता है, वो लगता है वहाँ पर, है ना। और सूफी सिलसिलों में सबसे बड़ा और सबसे अधिक प्रसार वाला सिलसिला है कौन सा? चिश्ती सिलसिला। अजमेर की दरगाह पर आप गए होंगे या आपने सुना होगा, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उन्हीं की दरगाह है, उन्हीं की वो खानकाह हुआ करती थी। खानकाह क्या होती थी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, है ना। और वे आमतौर पर राज्यों की शक्तियों से दूर रहे। जो चिश्ती सिलसिले वाले संत जो हैं वो आमतौर से वो राज्य की शक्तियों से ये दो दूर ही रहते हैं, यानी राज्य के साथ, यानी दिल्ली सल्तनत उस काल में हुआ करती थी, तो दिल्ली सल्तनत के साथ इन्होंने सीधे संबंध कभी भी नहीं बनाए। आगे हम एक सुहरावर्दी सिलसिला पढ़ेंगे, वो तो डायरेक्टली जो है राज्य की सेवा वो स्वीकार करते हैं और बहुत सारी धन संपत्ति भी अर्जित करते हैं। ठीक है। बंगाल और मुल्तान जैसे दूर दराज के क्षेत्र में खानकाह इन्होंने स्थापित, खानकाह और दरगाहें इन्होंने स्थापित करी। देखिए बंगाल है ना, दूरी है अगर देखा जाए, दिल्ली को अगर केंद्र माना जाए, लाहौर को अगर केंद्र माना जाए तो, है ना। मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में मुल्तान पड़ता है ना। तो वहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी खानकाहें और दरगाहें स्थापित करी और लोगों में सूफीवाद जो है उसका प्रचार प्रसार इन्होंने किया। उनका दर्शन जो था उसे दीन एकेश्वरवादी, दीन का मतलब होता है धर्म, वही उसके उनका दर्शन क्या था? दीन एकेश्वरवादी या वहदत उल वजूद की उन्होंने अवधारणा जो थी उसके ऊपर आधारित था। जैसे वेदांत का अपना दर्शन है ना, वे अद्वैतवाद, ठीक उसी प्रकार से ये भी अद्वैतवाद को माना करते थे। देखिए कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक क्या था? वहदत उल वजूद, और एक था वहदत उल शुहूद, है ना। तो ये क्या था? अद्वैतवाद, यानी अल्लाह और अल्लाह का बंदा जो है वो दोनों एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है मानते हैं, अद्वैतवाद, ठीक है ना। और वहदत उल शुहूद जो है वो दो मानता है, यानी अल्लाह अलग है और अल्लाह की सृष्टि जो है वो अलग है ना, वो अलग मानते हैं। कौन? वहदत उल शुहूद वाले, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस सिलसिले के कुछ महत्वपूर्ण संत जो हैं, वो कुछ मुख्य संत हैं वो कौन कौन से हुए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है अजमेर शरीफ की दरगाह, है ना, और यह है कुतुब मीनार, जो आगे हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे उनके सम्मान में ये बनवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी कुतुब मीनार। चले आगे। हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे ये किसके संत थे, जो थे किसके शिष्य हुआ करते थे? तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके ये शिष्य हुआ करते थे। और राजनीति जो थी वो धर्म से इतनी गहराई से उस टाइम में जुड़ी हुई थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था शासक, हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में, अगर गुलाम वंश हमने पढ़ा था उसमें, उसका पहला शासक कोई होता है गुलाम वंश का, तो कौन होता है? वो कुतुबुद्दीन
ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने बना दिया उस कुतुब मीनार किसकी स्मृति में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवा दी। कहाँ? ये दिल्ली के मेहरौली में है और मैं ये लेक्चर भी वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, मेहरौली से ही। ठीक है। बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने वास्तुकला के इस आश्चर्य को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के प्रति समर्पित कर दिया। तो उसके बाद में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी कुछ ही मंजिल बनवा पाता है, उसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश इसे बनवाता है और फिर एक फिरोज शाह तुगलक नाम का एक शासक आता है, वो भी इसमें कुछ जो है इसकी मरम्मत या इसकी और मंजिलें बनवाता है किसकी? कुतुब मीनार की। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये शिष्य हुआ करते थे। और किसकी याद में जो है या किसके सम्मान में कुतुब मीनार बनवाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार बनवाई गई थी। अब हम देख लेते हैं फरीदुद्दीन गंज शकरिया। इन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय रूप से इन्हें बाबा फरीद के नाम से ही जाना जाता था, किन्हें? फरीदुद्दीन गंज शकर को। और उन्होंने मुख्य रूप से प्रचार प्रसार कहाँ पर किया? इन्होंने मुख्य रूप से प्रचार प्रसार का इनका जो क्षेत्र हुआ करता था वो होता था पंजाब। अब पंजाब का मतलब सिर्फ अपना वाला पंजाब ही नहीं, क्योंकि भारत पाकिस्तान तो अभी 1947 में बने हैं। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो पंजाब जो है वो पाकिस्तान वाला पंजाब भी इसमें आ जाता है ना। पाकिस्तान में भी पंजाब नाम का एक प्रांत है वहाँ पर भी, है ना। और वो क्या कहा करते थे कि भूख जो है वही समस्या का मूल कारण है। वो गरीबों की सेवा में ही वो लगे रहते थे और वो क्या कहते थे? भूख जो है वही समस्या का मूल कारण है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो इनके शिष्य हुआ करते थे, किसके? बाबा फरीद की। मात्र 20 साल की उम्र में ही वो इनके शिष्य बन गए थे। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। और पंजाबी साहित्य में जो है बाबा फरीद ने बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया और पंजाबी भाषा में ही ये लिखते थे। मैं इनके लिखे हुए कुछ इनकी कविता जो है उसके कुछ पद जो है वो आपके लिए मैं लेके भी आया हूँ वैसे, ठीक है ना। तो ये पंजाबी भाषा में लिखा करते थे, इसलिए देखिए इन्होंने पंजाबी जो साहित्य थे उसको भी इन्होंने इनरिच किया, है ना, उसको भी इन्होंने बढ़ाया। ठीक है। पंजाबी को इन्होंने कविता की भाषा के रूप में प्रयोग किया, है ना। और स्थानीय साहित्य पंजाबी साहित्य जो है उसकी आधारशिला इसने रख दी, है ना। और जो सिखों के पवित्र ग्रंथ है, कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनके पद जो है वो लिखे हुए हैं। हमने देखा था कबीरदास जी के पद जो है वो लिखे हुए हैं। नामदेव एक महाराष्ट्र के संत हुए, उनके पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। और बाबा फरीद जो है इनके भी पद गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं। देखिए बाबा फरीद जो हैं, कहाँ के बाबा फरीद? ये रहे बाबा फरीद। मैं देखिए इनके ये आपके लिए लिख के भी लाया हूँ। खिड़की खुली अरस दी, खुले स्वयं द्वार, मंग फरीदा मंगना एहा मंगणवार, है ना। सच्चा साईं सच पियरा, तासु कुड़ना खेली, जंगल बिची वसेरा होसी, तिथि न कोई बेली, है ना। ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है इनका। तो इन्होंने क्या किया? एक जो क्षेत्रीय साहित्य था, कौन सी भाषा का? पंजाबी भाषा का जो क्षेत्रीय साहित्य था उसको बढ़ाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? बाबा फरीद ने। तो इस प्रकार से ये जो भी सूफी और भक्ति संत जो थे, इन्होंने क्षेत्रीय साहित्य को इन्होंने बढ़ावा दिया। पहले किस में लिखा करते थे? संस्कृत में लिखा करते थे, या ये लोग हुआ करते थे मुस्लिम तो वो फारसी अरबी में लिखा करते थे, परंतु इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखना शुरू किया। इससे जो क्षेत्रीय साहित्य जो था उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, ये हमने देख लिया बाबा फरीद के बारे में या फरीदुद्दीन गंज शकर के बारे में। और इनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखे हुए हैं, इनकी जो कविताएं हैं वो। ठीक है। फिर आ जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्हीं के शिष्य हैं, बाबा फरीद के शिष्य आ जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। और जो शेख निजामुद्दीन औलिया हैं उन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने दुनियादारी को त्याग कर मानवता की सेवा में लग जाना जो है उसी को बोला कि अल्लाह के निकट आप तभी जाओगे, कैसे, किस माध्यम से अल्लाह के निकट जा सकते हो? आप जा सकते हो दुनियादारी को आप त्याग दो और जो मानवता है उसी की सेवा करो। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो सूफी संत थे क्या कहते थे कि मानवता की सेवा है वही अल्लाह की सेवा है ना। तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया। फिर आ जाते हैं शेख नसीरुद्दीन महमूद। ये आप थोड़ा सा बस याद रख लीजिए, इन्हें चिराग दिल्ली कहा जाता था। चिराग दिल्ली मतलब दिल्ली के दीपक, है ना। फिर आ जाते हैं नागौर के शेख हमीदुद्दीन, है ना। शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी इन्हें कहा जाता है। उन्हें सुल्तान तारकीन की उपाधि दी गई थी और उन्होंने कई फारसी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। वो कौन सी पुस्तकें थी वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें देखिए एक तो इम्पोर्टेंट ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, फिर शेख निजामुद्दीन औलिया। बाकी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है कि शेख नसरुद्दीन महमूद ऐसे आपसे जोड़े बनवाने के लिए पूछ ले कि चिश्ती संप्रदाय से कौन से संबंधित हैं, तो शेख नसरुद्दीन महमूद जो थे वो नागौर इनका मुख्य जो है वो हुआ किया
किया करता था। नागौर इनका कर्मभूमि इनकी हुआ करती थी, सॉरी इनकी शेख हमीदुद्दीन की, है ना। आगे चलें। फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण आते हैं शेख सलीम। तो जो शेख सलीम जो थे, इनका केंद्र कहाँ हुआ करता था? इनका कार्य का केंद्र था फतेहपुर सीकरी, है ना। और कहा जाता है कि जो जहांगीर था, अकबर का पुत्र जहांगीर, तो वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, इसीलिए जहांगीर के बचपन का नाम भी सलीम ही हुआ करता था। हमने छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली वाला, तो वो सलीम जो था कौन था? सलीम, यही जहांगीर। मैंने बोला था ना कि जब भी मुस्लिम शासक बनेगा, अपना नाम बदल के शासक बनेगा, तो इसका बचपन का नाम, असली नाम सलीम ही हुआ करता था। और किसके सम्मान में रखा गया था? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में ही वो रखा गया था। चलें आगे। ये हमने देख लिया बाबा फरीद। फिर आ जाता शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत में इन्होंने जो चिश्ती संप्रदाय होता है, अपना चिश्ती समुदाय होता है, उसकी नींव ये डालते हैं दक्षिण भारत में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और बीजापुर जो शहर है, कल जब हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे ना, तो बहमनी साम्राज्य जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे बीजापुर, है ना, बीजापुर, बरार, है ना, गोलकुंडा, ये कौन कौन से शहर हैं। तो बीजापुर जो है वहीं है, दक्कन में ये पड़ता है बीजापुर। तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है बनकर उभरा बीजापुर, किसका? चिश्ती संप्रदाय का। और वहाँ पर दक्षिण भारत में इसकी नींव किसने डाली? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। और दक्षिण में सूफी मत के कोई और महत्वपूर्ण अगर प्रसिद्ध व्यक्ति हुए तो वो है सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज। आप गैसू दराज याद रख लेना। तो जो गैसू दराज थे वो भी महत्वपूर्ण संत हुए हैं दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के, है ना। तो ये हमने चिश्ती सिलसिला देख लिया है। कहाँ से शुरू होता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से शुरू होता है। बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, है ना, वहाँ से शुरू होता आ जाते हैं। और जो शेख निजामुद्दीन औलिया है ना, उन्हीं के शिष्य होते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य ही होते हैं। और इतने बड़े वाले शिष्य होते हैं, इतने बड़ा इनमें प्रेम होता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर अमीर खुसरो सुनते हैं तो उसके अगले ही दिन अमीर खुसरो भी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। देखिए कितना प्रेम उनके बीच में रहा होगा। फिर हम देख लेते हैं अब सुहरावर्दी सिलसिला। ये भी एक महत्वपूर्ण सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला। और इस सिलसिले की स्थापना किसने की? देखिए एक एक चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आजकल डीप में क्वेश्चन बनने लगे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी से तो आपको याद रह जाएगा, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ? बगदाद में, सुहरावर्दी सिलसिले की। और भारत में इसकी सिलसिले की शुरुआत किसने की? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। तो शेख बहाउद्दीन जो ज़कारिया थे, उन्होंने भारत में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की। जो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, उन्होंने इन्हें भेजा था यहाँ, और भी 2-4 लोगों को भेजा था यहाँ भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार करने के लिए, और जिन्हें इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई। और उन्होंने मुल्तान में अपना पहला खानका खोला था। किसने? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। हुआ क्या करता था? देखिए इल्तुतमिश जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि क्या एक नासिरुद्दीन कुबाचा और यल्दोज नाम के 2 आदमी हुआ करते थे। इसके इल्तुतमिश जो था उसके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। जो कुबाचा जो था उसके विरोध में चले जाते हैं। मुल्तान का सुल्तान जो गवर्नर हुआ करता था, कौन? कुबाचा। तो कुबाचा के एकदम विरोध में चले जाते हैं और ये इल्तुतमिश का एकदम साथ देते हैं वहाँ पर। और बाद में जब कुबाचा को हरा देता है इल्तुतमिश, तो बाद में अपना बदला चुकाने के लिए ये शेख उल इस्लाम की इसे उपाधि दे देता है। किसे? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया को। और उसे मुख्य काजी जो होता है उसकी वो पदवी से दे देता है। और जो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो है वो बाकायदा जो राज्य होता है उसकी सेवा स्वीकार करते हैं और खूब धन संपत्ति अर्जित ये करते हैं। उन्होंने शाही संरक्षण स्वीकार किया और खूब धन संपत्ति इन्होंने एकत्रित की। वो क्या मानते थे कि सूफी लोगों को संपत्ति, ज्ञान और हाल, ज्ञान तो आप समझते हैं, हाल है होता है आध्यात्मिक बोध, वो प्राप्त करना चाहिए। यानी सूफी लोगों को संपत्ति भी प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान भी, और एक आध्यात्मिक बोध भी उन्हें प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने जो धार्मिक प्रथाओं को अनुपालन किया और अध्यात्मवाद में इल्म के योग का समर्थन इन्होंने किया। अध्यात्मवाद, इल्म मतलब होता है बोध, विद्वता, ज्ञान, है ना। तो उसका इन्होंने अनुपालन किया और उसका समर्थन इन्होंने किया। तो चिश्ती सिलसिला जो था उसमें दीक्षा प्राप्त करने से पूर्व झुकने जैसी चिश्ती प्रथा जो थी ना, उसको इन्होंने सुहरावर्दियों ने खारिज कर दिया। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला इनका चरण क्या था? खानकाह हुआ करता था, है ना।
फिर दूसरा था तरीका वाले में मैंने आपको बताया था कि इनसे कुछ कोई धार्मिक चिन्ह या कुछ इनसे एक परंपराएं जुड़ जाती है। तो देखिए, जैसे अगर आप जैसे शिक्षा प्राप्त करने से पहले आप क्या करेंगे, झुक के नमस्ते करने वाला जो प्रथा थी वो कहाँ पर थी, वो हुआ करती थी चिश्ती सिलसिले में, पर इन लोगों ने उसको खारिज कर दिया सुहरावर्दी सिलसिले ने। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये पंजाब, सिंध, कश्मीर और बंगाल के भागों में लोकप्रिय हुआ था कौन सा, सुहरावर्दी सिलसिला, है ना। बंगाल में देखिए, पंजाब में, सिंध में, कश्मीर में और बंगाल में एक और जो है एक संत हुआ करते थे, उनको भेजा गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा। बंगाल में बहाउद्दीन जकारिया जो है वो नहीं गए थे। तो पंजाब, सिंध, कश्मीर और बंगाल में ये लोकप्रिय हुआ करता था सुहरावर्दी सिलसिला। इनका कार्य क्षेत्र आपको याद रख लेना है। ठीक है, बाद में ये बिहार और बंगाल में फिरदौसी सिलसिले के रूप में जाना गया। तो देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वो आपको बोल देगा फिरदौसी सिलसिला जो है वो कौन से एक सिलसिले का ही भाग या उसका एक शाखा मानी जाती है, तो वो किसकी, सुहरावर्दी सिलसिले की। ऑप्शन में दे देगा आपको चिश्ती, कादरिया, नक्शबंदी। तो आपको क्या है कि फिरदौसी सिलसिला जो था वो सुहरावर्दी सिलसिले के ही एक शाखा हुआ करती थी। और शेख रुकनुद्दीन जो थे उनके अधीन यह शिखर पर पहुंच जाता है, कौन सा, जो फिरदौसी सिलसिला। और अन्य उल्लेखनीय सुहरावर्दी संत जो थे कौन थे, नूरुद्दीन मुबारक जो थे वो भी एक सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित संत हुआ करते थे। तो आप मैंने इसमें क्या याद रख लेना है, एक तो इसकी स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में की। दूसरी बात, भारत में बहाउद्दीन जकारिया जो थे उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई। इल्तुतमिश जो थे उन्होंने इसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी, किसे, शेख बहाउद्दीन जकारिया को। और मैंने वो जो कहानी बताई वो याद रखना, क्योंकि मध्यकालीन भारत में ऐसे ही देखिए क्वेश्चन डीप में बनने लगे हैं ना। यहाँ तक क्वेश्चन में पूछ लिया था कि इल्तुतमिश ने है किसे वो बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है वो मंगोल जो एक भाग क्या भगोड़ा आता है उसको वो इल्तुतमिश शरण नहीं देता है। तो ऐसा एक सेंटेंस बन गया था। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो वो कहानी भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। ठीक है, फिर क्या इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था, तो पंजाब, सिंध, कश्मीर और बंगाल इनका कार्य क्षेत्र हुआ करता था। और फिरदौसी सिलसिला जो था वो सुहरावर्दी सिलसिले का ही एक भाग या एक शाखा जो है हुआ करती थी। ठीक है, अब आते हैं हम कादरिया सिलसिले के बारे में। तो जो कादरिया सिलसिला है उसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल कादिर जिलानी। संस्थापक तो आपको सबके याद रख लेने। तो अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वो इस सिलसिले के आप संस्थापक मान सकते हैं। फिर शाह नेमतुल्ला इस सिलसिले को भारत में आरंभ करते हैं। जो शाह नेमतुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसे भारत में आरंभ किया। और इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल कादिर जिलानी। और पंजाब, विशेष रूप से सिंध में ये लोकप्रिय हुआ। देखिए, कार्य क्षेत्र इसका एकदम याद रखना आपको, पंजाब और सिंध। पंजाब और जो सिंध है वहाँ पर इसका कार्य क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर ये लोकप्रिय हुआ कौन, कादरिया सिलसिला। सिंध देखिए अपना भारत का नक्शा है ना, ये मैं आपको एक बार, ये भारत का नक्शा है। तो ये वाला अपना ये गुजरात है ना, तो ये पाकिस्तान का ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो है सिंध है, यहीं पे मुल्तान है ना। और यहीं पे ये पंजाब है, क्योंकि अपने भारत का पंजाब है ना, इससे लगता है पंजाब है। तो ये वाला सिंध वाला एरिया है ना, जो अपने गुजरात से लगता हुआ पाकिस्तान में जो क्षेत्र है ना वो सिंध है। तो ये इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है किसका, कादरिया सिलसिले का, पंजाब और सिंध। इस प्रणाली के जो पीर थे उन्होंने वहदत उल वजूद की अवधारणा का समर्थन किया। अब चलो बताओ, वहदत उल वजूद क्या था, अद्वैतवाद था ना, अद्वैतवाद। और ये वेदांत परंपरा से भी मेल खाता है। वहदतुल वजूद, एक था वहदतुल शुहूद। मियाँ मीर इस सिलसिले के प्रसिद्ध पीरों में से एक हुआ करते थे। उन्होंने राजकुमार दारा शिकोह को सम्मिलित किया। अब ये राजकुमार दारा शिकोह कौन थे, शाहजहाँ का आपने नाम सुना है, स्क्रीन क्लियर कर लें एक बार। हाँ जी, आपने शाहजहाँ का नाम सुना है, शाहजहाँ के पुत्र हुआ करता था दारा शिकोह। वैसे तो मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, एक होता था औरंगजेब, मुख्य है ना। तो ये जो दारा शिकोह था, ये दारा शिकोह किस सिलसिले का जो है मानने वाला था, तो वो था कादरिया सिलसिले को मानने वाला था दारा शिकोह। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और दारा के लेखन में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। एकेश्वरवाद को, अद्वैतवाद को वो मानता है, वेदांत परंपरा से मेल खाता जुलता ये जो है ये कादरिया सिलसिला हुआ करता था। और उर्दू शायर जो है हसरत मोहानी और मोहम्मद इकबाल, हसरत मोहानी के आपने शायरियाँ बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ।
मोहम्मद इकबाल तो आपने सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो जो थे मोहम्मद इकबाल, वो इसी कादरिया सिलसिले से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आपको याद रख लेना है कादरिया सिलसिले के बारे में। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और आपके लिए जानकारी है। एक तो ये गाना बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे कादरिया सिलसिला वाले जो हुआ करते थे। दूसरा, इस सिलसिले के जो भी अनुयायी होते थे वो हरे रंग की पगड़ी पहना करते थे। हरे रंग की पगड़ी कैसी, इस प्रकार की। इस आदमी को तो आप इसकी शक्ल पर मत जाओ, आप देखो ये हरे रंग की पगड़ी, इस प्रकार की हरे रंग की पगड़ी धारण किया करते थे। कौन? कादरिया सिलसिला वाले जो मानने वाले अनुयायी हुआ करते थे। ठीक है, तो अब कादरिया सिलसिले में आपको क्या याद रख लेना है? आपको याद रख लेना है, एक तो इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, फिर भारत में से शुरू कौन करता है? तो शाह नेमतुल्ला। ठीक है, पंजाब और सिंध जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है, लोकप्रिय वहाँ पर ये हुआ। ठीक है, और वहदतुल वजूद की अवधारणा को माना करता था। मियाँ मीर इसी सिलसिले से संबंधित थे, और राजकुमार दारा शिकोह भी इसी सिलसिले से संबंधित या इसी सिलसिले के अनुयायी हुआ करते थे, कादरिया सिलसिले के ही। और एक हरे रंग की पगड़ी जो है ना, ये वाला तो आपको याद ही रख लेना, क्योंकि ये हरे रंग वाली पगड़ी है ना, ये हरे रंग की पगड़ी, ये पूछा जा सकता है कि हरे रंग की पगड़ी धारण कौन से सिलसिले के अनुयायी किया करते थे? तो वो कादरिया सिलसिला जो था उसके अनुयायी किया करते थे। अब बात रही हज़रत मोहानी की और मोहम्मद इकबाल की। तो देखिए हज़रत मोहानी की, ये मैं आपके लिए कुछ गज़ल जो है वो इनकी लिखी हुई है, उसके कुछ शायरियाँ हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये हज़रत मोहानी साहब की है, सुनी भी होगी आपने। चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। गुलाम अली साहब ने गाई है, ये आप सुनना, भी बड़ी अच्छी गज़ल है। आईने में वो देख रहे थे बहार हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गई, है ना। इस प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने गज़लें लिखी हैं, बढ़िया बढ़िया शायरी इन्होंने लिखी हैं। आप भी ये वाली गज़ल तो आप सुन ही सकते हैं, गुलाम अली साहब ने गाई है ये। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कादरिया सिलसिला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नक्शबंदी सिलसिला। ये नक्शबंदी सिलसिला कौन सा हुआ करता था? इसकी स्थापना पहले किसने की भारत में? तो ख्वाजा बहाउद्दीन। देखिए वो थे बहाउद्दीन ज़कारिया सुहरावर्दी वाले, है ना। ये थे ख्वाजा बहाउद्दीन, वो थे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ये थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। नाम के आगे नक्शबंदी लग रहा है ना, तो नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है ना। पानी पी लूँ एक बार मैं। तो इस सिलसिले के सबसे जो लोकप्रिय संत हुए वो कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी जो थे, इन्होंने वो इस सिलसिले से संबंधित हुआ करते थे। कल हमने देखा था शेख अहमद सरहिंदी जो थे, इन्होंने ही वहदतुल शुहूद की अवधारणा दी थी, है ना। फिर उन्होंने स्वयं को मुजद्दिद अल्फसानी यानी नई शताब्दी के सुधारवादी। मुजाहिद कौन होता है? कहता है ना मुजाहिद। अब देखिए मुजाहिद कहने को तो आदमी कुछ भी कहते हैं, आतंकवादियों को भी मुजाहिद कह दें, परंतु वास्तविकता में मुजाहिद होता है एक सुधारवादी आदमी। सुधार करने वाला जो होता है ना, वो होता है मुजाहिद, है ना। तो वही इन्होंने अपने आप को उपाधि दी। तो अकबर जो था उसके शासनकाल में बाकी बिल्ला नाम का एक संत होता है, बाकी बिल्ला संत नाम का संत, उसने इसे लोकप्रिय बनाया नक्शबंदी सिलसिले को। और इसकी प्रकृति जो थी वो कट्टरपंथी हुआ करती थी। औरंगजेब इसी के अनुयायियों में से एक हुआ करता था। देखिए दारा शिकोह किसका था? कादरिया सिलसिले का। और इसका भाई औरंगजेब किसका था? नक्शबंदी सिलसिले का ये अनुयायी हुआ करता था। कादरिया सिलसिला जो था वो थोड़ा लिबरल था, और जो नक्शबंदी सिलसिला हुआ करता था वो थोड़ा कट्टर था। इसीलिए औरंगजेब कट्टर था, क्योंकि वो जिस के संपर्क में था वो कट्टरवाद से प्रभावित था, नक्शबंदी सिलसिला। अच्छा, इनको नक्शबंदी क्यों कहा जाता था? क्योंकि इससे संबंधित जो भी संत हुआ करते थे वो क्या करते थे? कुछ आध्यात्मिक नक्शे बनाया करते थे, फिर उनमें रंग भर दिया करते थे। कुछ भी नक्शे बना देते हैं, जैसे कुछ भी नक्शा बना दिया उन्होंने, ऐसा ऐसा नक्शा बना दिया, फिर उसमें वो रंग भर देते थे, ऐसा ऐसा रंग भर देते थे, और उसको कुछ भी नाम दे देते थे। तो वो नक्शा बना बना के आध्यात्मिक नक्शे वो बनाया करते थे, इसलिए इसको नाम दे दिया नक्शबंदी सिलसिला, है ना। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इसकी शुरुआत करी भारत में, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को मुजाहिद या मुजद्दिद अल्फसानी इन्होंने अपने आप को कहा। और शेख अहमद सरहिंदी, ये तो आपको याद रख लेना है, वो नक्शबंदी सिलसिले से ही संबंधित होते हैं, और औरंगजेब इसी का अनुयायी होता है, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले का, और ये कट्टर होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है एक और छोटा सा सिलसिला, शतारी सिलसिला। तो इसकी स्थापना कौन करता है? शाह अब्दुल्ला शतारी। देखिए यहाँ नक्शबंदी आया तो नक्शबंदी। कादरिया में देखिए अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है, तो कादरिया याद रह जाएगा आपको, ये तो है ना। और शतारी सिलसिले में कौन है? शाह अब्दुल शतारी, उन्होंने इसकी स्थापना करी 1485 ईस्वी में, तो शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।
मालवा, जौनपुर और बंगाल में लोकप्रिय हुआ कौन? शतारी सिलसिला। ये याद रख लेना आपको। कहाँ? मालवा, जौनपुर और बंगाल में ये प्रसिद्ध होता है। कौन? शतारी सिलसिला मालवा, जौनपुर और बंगाल में ये प्रसिद्ध होता है। अकबर के दरबार में लोकप्रिय संगीतकार हुआ करते थे तानसेन। जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे और अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर के नवरत्न पढ़ेंगे, उसमें आएगा तानसेन। तो तानसेन किसके जो है वो अनुयायी हुआ करते थे? शतारी सिलसिले के अनुयायी ही वो हुआ करते थे। और उसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? मालवा, जौनपुर और बंगाल। शतारी सिलसिले का शाह अब्दुल्ला शतारी इसके संस्थापक माने जाते हैं। आगे चलें। ये देखिए, ये तो हमने देख लिया है। हाँ, एक और छोटा सा सिलसिला आ जाता है। कौन सा? कुबराविया सिलसिला। कुछ ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, सिर्फ कश्मीर जो है वहीं पर ये सीमित रहता है। तो इसकी स्थापना कश्मीर में सैयद अली हमदानी द्वारा की गई थी और ये इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहा और इसका कोई अधिक विस्तार नहीं हो पाया। किसका? कुबराविया सिलसिले का। तो कुबराविया सिलसिला कहाँ तक सीमित होकर रह गया? अपना जो कश्मीर था, ज़्यादा बढ़िया तो आप नहीं कह सकते इसे, पर जो कश्मीर वाला क्षेत्र है अपना, वहीं तक ही ये सीमित हो जाता है ना। और इससे पीछे वाला कहाँ था? मालवा, बंगाल और जौनपुर जो है वहाँ पर हुआ करता था कौन? शतारी सिलसिला, है ना। ठीक है। अब जो है सूफी लोग जो थे उनका क्या महत्व रहा? वैसे तो हमने इसकी विशेषताएं देख ली, तो वहीं से आपको महत्व पता लग गया होगा। अगर मानो चलो ये सब छोड़ो, आप मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से इनका क्या महत्व रहा, तो आप क्या बताओगे? नई साइड ले लें एक। आप बताओ इनका क्या महत्व रहा, क्या महत्व इनका रहा? सूफी संतों का क्या महत्व रहा? आप बताइए, एक एक बताइए। देखिए, एक तो हिंदू मुस्लिम एकता इनका रह गया। हिंदू मुस्लिम एकता, देखिए मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता, और क्या हो गया? इन्होंने क्या किया कि समाज में एक शांति व्यवस्था इन्होंने बनाए रखी है ना, शांति व्यवस्था। फिर सहिष्णुता प्लस समावेशी बनाया समाज को, बनाया कि नहीं बनाया? फिर क्षेत्रीय साहित्य में इन्होंने बढ़ावा दिया, क्षेत्रीय साहित्य का इन्होंने विकास किया, है ना, पंजाबी वगैरह भाषा में लिख के। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही इनका महत्व था और क्या था, है ना। तो आगे हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स वाली चीज़ें देख लेते हैं कि कुछ जो सूफी संप्रदाय में दिए हैं उनके संस्थापक दिए हुए हैं। अगर कहीं मिलान करने के लिए पूछ ले सीधा सीधा, तो आंख में से एक बार आप निकाल लीजिए एक बार। तो चिश्ती संप्रदाय में हमने देखा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना। फिर सुहरावर्दी कौन थे? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया भारत में, है ना। ठीक। फिर फिरदौसी संप्रदाय शेख बदरुद्दीन। फिर सतारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला शतारी या सतारी। ठीक। कादिर समुदाय का शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी कौन थे? ख्वाजा बाकी बिल्ला, है ना। महादवी संप्रदाय से सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया संप्रदाय मियाँ बजाइद अंसारी। कलंदरी नजीमुद्दीन कलंदर, है ना। ये कौन थे? बेशरा, पढ़ा था ना हमने, बाशरा और बेशरा, कलंदर। और ये मदारी शाह मदारन मदारी। और ऋषि आंदोलन जो है शेख और नूरुद्दीन ऋषि जो थे, उन्होंने ऋषि आंदोलन शुरू किया कहाँ पर? कश्मीर में, है ना। ये सब हमने देख लिया। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बनता है और मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। कि आपको क्या ये भक्ति और सूफी आंदोलन है, इनका महत्व पूछ सकता है, इनकी विशेषताएं पूछ सकता है, समाज में इनका योगदान क्या है वो पूछ सकता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रीलिम्स में तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाए कि दो क्वेश्चन बन जाए, एक सूफी से बन जाए और एक भक्ति आंदोलन से भी बन जाए। तो बस भक्ति और सूफी आंदोलन अपना समाप्त हो गया है। कल हम शुरू करने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, और जो कि यूपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है। मेंस और प्री वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये अपना है टेलीग्राम चैनल रनिफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से। इस जो वीडियो है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी इसी चैनल पे। और भी जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हम साझा करते हैं तो इसी चैनल पे करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।